अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर सेकंड में हमने जो देखा था हम उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने उसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टडी किया था। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने देखा था कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। जो है आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, और दोनों का जो सेंटर में प्रेजेंट है वो वॉल्व्स प्रेजेंट है। हमने ये कहा था कि जो राइट आर्ट्रियम है वो क्या करता है, राइट आर्ट्रियम हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और रिसीव करके वो राइट वेंट्रिकल को देता है, और राइट वेंट्रिकल नेक्स्ट वो ये ब्लड जो है हमारे लंग्स में पुश करते हैं और हमारे लंग से ये ब्लड प्योरीफाई होता है। प्योरीफाई होकर देन लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम एंड देन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने ये क्या स्टडी करना है, आज हमने ब्लड वेसल्स स्टडी करना है। ब्लड वेसल्स बेसिकली होती क्या है, ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, और ये जो जिस वेसल्स के थ्रू करता है उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन ये फर्दर डिवीजन है ब्लड वेसल्स की। अब हम टेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है। दी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी ब्लड जो है वो उसकी 3 तरह के टाइप की ब्लड वेसल्स है जिनमें ट्रैवल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज, नेक्स्ट है कैपिलरीज एंड नेक्स्ट है वेन्स। ये फर्दर डिवीजन है। पहले उसने आपको ब्लड वेसल्स की डिवीजन बताई है, उसने कहा है 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। फिर आर्टरीज फर्दर डिवाइड हुई हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज फर्दर डिवाइड हुई हैं वेन्स में। नाउ आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारा ब्लड जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट, हमारे हार्ट से बैक लेके जाती, मीन्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं, हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर हमारी बॉडी में लेके जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, आर्टरीज जो हैं इनकी वॉल थिक मोटी होती है एंड फ्लेक्सिबल मीन्स लचकदार होती है। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे हार्ट में क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने हमारी बॉडी को सप्लाई करना है। तो आर्टरीज क्या होगी, वो लेफ्ट जो आर्ट्रियम है उससे ब्लड लेंगी और हमारी बॉडी को देंगी। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत सी आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है ब्लड है जो प्योरीफाइड ब्लड है, जो प्यूरिफिकेशन के बाद वाला ब्लड है। बट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड टू दी लंग्स, वो हमारी बॉडी से लंग्स की तरफ। सारी आर्टरीज हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वो हार्ट से हमारी बॉडी में लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारी बॉडी से कलेक्ट करेगी और हमारे लंग्स को देगी। आर्टरीज डिवाइडेड मैनी टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टरीज डिवाइड होकर किस में जाएंगी, आर्टरीज डिवाइड होंगी और डिवाइड होकर नेक्स्ट कैपिलरीज में जाएंगी। तो आर्टरीज डिवाइडेड मैनी टाइम्स टू स्मॉलर ट्यूब्स, स्मॉल ट्यूब्स की फॉर्म में डिवाइड होंगी, कॉल्ड कैपिलरीज, और हम उनको क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। नेक्स्ट कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज जो है वो क्या है, आर्टरीज से जो स्मॉल है वो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, छोटी तरीन ब्लड वेसल्स हैं इन द बॉडी, हमारे बॉडी में। देयर आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम 1 सेल एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है कि ये इतनी छोटी है कि ब्लड सेल एट अ टाइम एक ही दफ़ा इसमें से ट्रैवल कर सकता है, मीन्स एक सेल ही ट्रैवल कर सकता है एक टाइम में। फूड एंड ऑक्सीजन, जो हमारी खुराक है और ऑक्सीजन है, ऑफ कैपिलरीज की डिफ्यूज इनटू द सेल। डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूजन ये होती है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, के मीन्स उस जो कैपिलरीज हैं उनमें जो ब्लड है वो उसमें फूड का पार्टिकल्स ज़्यादा है, अब वो हायर है, मीन्स हायर कंसंट्रेशन कैपिलरीज में प्रेजेंट है, अब वो बॉडीज में ट्रांसफर, हमारी बॉडी में ट्रांसफर होनी है। इट्स मीन कि वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी।
इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज से कैपिलरीज ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स के वो दोबारा इकट्ठी होती हैं टू फॉर्म अ लार्जर ब्लड वेसल कॉल्ड वेन्स। इट्स मीन सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास यहाँ पे पहले आर्टरी है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट ट्यूब कैपिलरीज है, और उसके बाद जो हमारे पास दोबारा से लार्ज ब्लड वेसल है वो क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट ब्लड वेसल हमारे पास वेन्स हैं। वेन्स का क्या काम है, वेन्स करती क्या है, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने दोबारा ब्रिंग बैक ब्लड टू आवर हार्ट, जिन्होंने हमारे हार्ट को दोबारा से ब्लड देना है, बॉडी से उन्होंने लेना है और हमारे हार्ट में ट्रांसफर करना है। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम हमेशा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो ये जो वेन्स है ये क्या करेंगी, वो हमारे राइट आर्ट्रियम के साथ अटैच होंगी और हमारी बॉडी से हमारा ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम को देंगी, और हमारी जो आर्टरीज हैं वो किसके साथ अटैच होंगी, वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ अटैच होंगी, और वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी, मीन्स प्यूरिफाइड ब्लड लेंगी और हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगी। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट, बट जैसे वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी, इसी तरह यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, कि उसने हमारे लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड लिया है और हमारे हार्ट को दिया है। दोबारा से एक दफ़ा हम आज के लेक्चर का देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स को हमने तीन नेक्स्ट उसकी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें आ जाती हैं हमारे पास कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद हमारे पास आ जाती हैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज, फिर कैपिलरीज और देन वेन्स। सबसे पहले आर्टरीज, आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने ब्लड हमारे अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाना है। इट्स मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी जो हमारे हार्ट से हमारी बॉडी को देंगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसने हमारे हार्ट को देना है, हमारे लंग्स को देना है, लंग्स से फिर वो प्यूरिफाई होकर देन हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम के पास जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड ट्यूब्स हैं, जो सबसे छोटी जो है वो है, और इनका काम क्या है, ये जो हमारा इसमें एट अ टाइम एक ही सेल, रेड ब्लड सेल अगर एक है तो एट अ टाइम एक ही ट्रेवल कर सकता है क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। और इसमें जो फूड मटेरियल है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में से हमारी अब बॉडी में ट्रांसफर होंगे। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ है। और कैपिलरीज जो हैं वो दोबारा ज्वाइन होती हैं और एक लास्ट ट्यूब बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हमने वेन्स कहा था। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो हैं वो हमारा ब्लड बैक टू दी हार्ट, वो हार्ट को मीन्स जो वेन्स हैं उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन वेन के पास एक वेन ऐसी है जिसको हमने कहा है पल्मोनरी वेन, जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके हार्ट को दे रही हैं। अब आप लोगों का जो टास्क है वो ये है, आपने लिखना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन लिखनी है, राइट डाउन द डिवीजन ऑफ ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स कैसे डिवाइड हुई हैं। फिर आपने इसका आंसर लिखना है। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। नेक्स्ट अगर आप जाओ, नेक्स्ट पे आपके दिया हुआ है आर्टरीज, आपने इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, डिफाइन आर्टरीज या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टरीज। उससे नेक्स्ट आपने कैपिलरीज, कैपिलरीज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। उससे नेक्स्ट है वेन्स, वेन्स के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और बन रहे हैं, वो ये हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट, आप क्या जानते हो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो ब्लड क्या करेगी, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट से लेगी और हमारे लंग्स को देगी। इसी तरह आपने पल्मोनरी वेन के बारे में लिखना है। पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी वेन वो वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे लंग्स से लेके हमारे हार्ट को दे रही हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएट भी बन रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। एंड थैंक यू सो मच।